नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों को हम अपने इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आए हैं। आपको बताएंगे हम कि आज के समय में एसएचजी से जुड़े हुए, जैसे मेरे चैनल पर अधिकतर जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो एसएचजी से जुड़े हुए, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, बीसी सखी हैं, वो भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। मनरेगा मेट है, वो भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। केयर टेकर हैं, वो भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सभी महिलाएं, सभी लोग ध्यान दें हमारी बात पर। मैं यहाँ से आप सभी लोगों को कुछ जानकारी, कुछ टिप्स देने वाला हूँ। अगर आपको लगे कि इम्पोर्टेंट जानकारी है तो वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगे कि आपके लिए मतलब की बात नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो पहले देख लीजिएगा। शुरुआत में मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप सभी लोग अगर आप देखते हैं कि आपके मतलब की चीज़ नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। एक और गुजारिश आप सभी लोगों से हम करना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा काला, इस बटन को सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बना करके अपलोड करूँगा आप सभी लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए हम आपको जानकारी की तरफ लेकर के चलते हैं और बताते हैं आपको कि हम किस वीडियो में आपको बताने के वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, सभी महिलाएं अपना काम, अपनी जो बैठक है वो नियमित रूप से कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह को बने हुए काफ़ी समय हो चुका है। आप सभी लोगों को लगभग में पैसा भी आ चुका होगा आपके अकाउंट में। आपके जो स्वयं सहायता समूह का बचत खाता होता है उस खाते में गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी दिया जा चुका होगा। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पैसा आता कितना है। सबसे पहले आपको 15,000 रुपये मिलता है, फिर आपको मिलता है 2,500 रुपये। उससे आपको क्या क्या 15,000 रुपये आपके लिए किस लिए होता है, 2,500 रुपये किस लिए होता है, और आपको बाद में जो मिलता है 1,10,000 रुपये का, वो किस लिए होता है, उसके बारे में हम फिर कभी वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको सिर्फ आज दूसरी जानकारी देने के लिए बताने वाला हूँ। अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, अगर नहीं जानकारी है तो मैं 15,000 और 2,500 और 1,10,000 इन सब के बारे में आपको अलग से वीडियो बना करके दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इन पैसे, ये जो पैसा आता है इसका करना क्या होता है, किस प्रकार से आपको यूज़ करना है इसका, ठीक है। तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं बिजनेस प्लान के बारे में बताने वाला हूं कि बिजनेस प्लान, क्या बिजनेस कर सकते हैं। आपको जो महिलाएं काम कर सकती हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहती हैं, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो जानकारी दी जाएगी बिल्कुल जेन्युइन जानकारी होगी। आपको बता दूं कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उन लोगों को अपना एक जैसे स्वयं सहायता समूह में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। जैसे सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत में अगर 4 समूह बने हैं या 5 समूह बने हैं, उसमें से एक समूह से लगी होगी बीसी सखी, काम कर रही होंगी। दूसरी, अगर आपके ग्राम पंचायत में 5 समूह है तो उस पर एक समूह सखी भी नियुक्त की जाती है, समूह सखी को काम मिल गया। दूसरा, आपकी ग्राम पंचायत में मनरेगा मेट का काम मिल गया, मनरेगा मेट का काम कर रही हैं। और उसके बाद में मिलता है केयर टेकर का। लगभग में आपकी ग्राम पंचायत में 4 से 5 महिलाओं को या 6 महिलाओं को काम मिल जाता है। लेकिन बाकी की बची महिलाएं वो क्या करें, क्या काम कर सकती हैं, अब उनका काम कैसे चलेगा, उनको अर्निंग कैसे होगी। अब जो बचत तो कर रही हैं वो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये लेकर के अपनी बचत तो कर रही हैं, उस बचत से वो अपना खर्च नहीं चला सकती हैं। उनको अगर महीने में 100 रुपये बचत कर रही हैं, एक महिला 100 रुपये बचत कर रही है, उसके बाद में महीने में, सॉरी, साल में उनका 1,200 रुपये बचत का बनता है, 1,200 रुपये। अब 1,200 रुपये को लेकर के क्या वो अपना खर्च चला सकती हैं? बिल्कुल नहीं चला सकती। मैं आपको यहाँ पर एक बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कर सकती हैं, किस प्रकार से कर सकती हैं। मतलब अब हमारे चैनल पर आपको अन्य हर तरह की जानकारी भी मिलेगी, कई प्रकार की जानकारी मिलेगी। समूह, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं क्या कर सकती हैं, बीसी सखी क्या कर सकती हैं,
जो स्वयं सहायता समूह से जो पढ़ी लिखी महिला जुड़ी हैं वो क्या कर सकती हैं, सबके बारे में आपको हम बताएंगे डिटेल के साथ। तो आज हम आप सभी लोगों को लेकर के आए हैं और जानकारी की तरफ लेकर के चलेंगे और आपको हम बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं किस प्रकार से काम कर सकती हैं और आपकी ग्राम पंचायत में यानी गांव के क्षेत्र में कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं जो ज़्यादा चलने वाले होते हैं, ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, ज़्यादा कमाई वाले होते हैं, उनमें कम खर्च में लेकर के कैसे ज़्यादा कमाया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम आपको लेकर के चलेंगे बिजनेस आइडिया, जो हम आपको बताएंगे सबसे पहला बिजनेस आइडिया क्या होगा। देखिए, इसके बारे में आपको कई वीडियो आपको मिलेंगी इसमें, ठीक है। हर वीडियो में मतलब जो है पार्ट में समझ लीजिए, इसको पार्ट 1 करके हम डाल देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे समझ लीजिए। SHG बिजनेस पार्ट 1, SHG बिजनेस पार्ट 2, इस तरह से हम आप सभी लोगों को वीडियो देंगे। तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देखिए, एक पार्ट में आपको पूरी तरह से नहीं बता सकते। अगर एक पार्ट में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे, आपके भी समझ में नहीं आएगा, आपके भी ऊपर से निकल जाएगा और हम भी पूरी तरह से हम आपको अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो हम आपको जानकारी जो देने जा रहे हैं वो ये है, सबसे पहला बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं कि गांव के क्षेत्र में कौन सा बिजनेस बढ़िया चलता है और आपको कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में पैसा है, आपके स्वयं सहायता समूह में पैसा आ चुका है, तब आप छोटा सा बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो छोटा कर लीजिए, नहीं तो आप जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता है, कुछ पैसा आप SHG में यानी स्वयं सहायता समूह में लोन ले सकते हैं। स्वयं सहायता समूह में जो सामूहिक कार्य होता है वो काम कर सकते हैं, जैसे बकरी पालन हो गया, दूसरा मुर्गी पालन हो गया, यानी पोल्ट्री फार्म आप खोल सकते हैं। अगर सभी महिलाएं सहमत होती हैं तो सभी महिलाएं सहमत होने के बाद में आप अपनी बैंक से लोन ले सकते हैं इसके बारे में, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जितना भी लेना चाहते हैं। लोन लेने के बाद में आप एक पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, उसमें एक अच्छा खासा पैसा आपको कमाई हो सकती है, अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है और सबसे आसान बात, सरल बात यह है कि इसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और ना ही ज़्यादा आप सभी लोगों को मेहनत की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ना ही बहुत बड़ा जो है आपको जगह चाहिए बहुत बड़ी, कि इसमें हम ऐसे छोटी जगह में नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो आप मुर्गी का आपने 50 या 100 बच्चा मंगा लिया, जैसे आपने छोटा सा, आपके पास में पैसा 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए है, तब आप थोड़े सी जगह में बिजनेस कर सकते हैं अपना। जैसे आपके पास में कुछ खाली जगह पड़ी है छोटी मोटी, तो वहाँ पर आपने कुछ व्यवस्था कर दी उनके लिए रहने की, कि हम आपको जो बच्चे मंगाएंगे वो किस प्रकार से रखेंगे, उनकी अगर व्यवस्था कर लेते हैं थोड़ी सी, उसमें आपने 1 लाख रुपए का बच्चा मंगा लिया, बच्चे मंगाए, उनका थोड़ा सा लालन पालन किया, मतलब 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक उनको खिलाया पिलाया। जब वो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में उसको क्या किया, थोक रेट में बेच दिया या रिटेल में आपको मार्केट में बेच देना है। अब उससे क्या होगा, आपका आमदनी आपको मिलेगा, उसका पैसा आपको मिलेगा, उस पैसे से आप आगे भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक कि इसमें 2 प्रकार का बिजनेस आप कर सकते हैं, 2 प्रकार से आप इसमें कमाई कर सकते हैं। जैसे एक तो आप जो है, जब आप बच्चे मंगाएंगे मुर्गी के या मुर्गे के, तब आप उनको अपने पास यहाँ पर रखेंगे, अपनी जगह पर, जगह जो बनाएंगे आपको उनके रहने के लिए, एक छोटा सा मतलब जाली नुमा बना देंगे। आपने देखा होगा, आप सभी लोग जानते हैं, नज़दीक में आप जो लोग कर रहे होंगे काम, उनको आपने करते हुए देखा होगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि पोल्ट्री फार्म के लिए उन्हें इस व्यवस्था कर दी। अब उसमें मुर्गी और मुर्गा मतलब इस तरह से उनको लालन पालन किया उनका थोड़ा, लेकिन उसमें आप देख लीजिए, जैसे आपने अभी अगर पैसा लगाया तो उसका तुरंत पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप तुरंत नहीं कमा सकते उससे। लेकिन हाँ, 2 महीने 3 महीने के बाद में वो आप बच्चा जब बड़ा हो जाएगा मुर्गी का, तब उसको आप बेच सकते हैं। जब बेचेंगे तो उससे आपको पैसा मिलेगा। अब उसमें क्या है कि आपने अगर जैसे मुर्गी है, मुर्गी अंडा अगर देती है तो उसका अंडा भी आप बेचेंगे तो अंडे से भी आप पैसे कमा सकते हैं। उससे 2 प्रकार का आपका बिजनेस बढ़ेगा, 2 प्रकार से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका पहला बिजनेस, ठीक है। दूसरा बिजनेस आपका रहेगा कि जैसे आप पूरा आपका समूह अगर तैयार होता है, एग्री हो जाता है, तब क्या करना है आपको कि उनसे बात करनी है कि भाई आप हमें ये बताइए कि अगर हम लोग किसी कपड़े की दुकान खोल देते हैं, आप अपनी ग्राम पंचायत में एक दुकान, अगर कोई दुकान नहीं है आपके यहाँ, तो आप बड़ी सी दुकान कपड़े की भी खोल सकते हैं। लेकिन कपड़े की दुकान खोलेंगे तो उस पर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत करनी पड़ेगी। हर ग्राम पंचायत में कोई ना कोई ऐसा बिजनेस, कोई ना कोई ऐसी दुकान जरूर होती है जो बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा अर्निंग करके देती है।
तो आप अपनी ग्राम पंचायत में चाहते हैं तो कपड़े की दुकान खोल सकते हैं। कपड़े की दुकान खोलने से क्या होगा कि आपके यहाँ अगर बढ़िया सा आपने अगर सेटअप बना लिया दुकान का, तब आप अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं उससे। आपका पूरा समूह उसमें आपकी सपोर्ट करेगा। उसमें आपको मतलब इस तरह से काम करना है। अगर कोई महिला अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहती है तो आप समूह से पैसा ले सकती हैं और कर सकती हैं। अगर कोई महिला जो अलग से बिजनेस ना करके समूह के आधार पर करना चाहती है तो पूरा समूह जो है एक दुकान खोलेगा, उसमें समूह का नाम भी अपना बोर्ड वगैरह लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पर इतना मतलब इस प्रकार से ऐसा ऐसा कपड़ा मिलेगा, इतना सस्ता रहेगा, और समूह के आधार पर आप अपना अपना जैसा चाहे उस हिसाब से सेटअप बना सकते हैं। जैसे आपने 10 रुपये में कपड़ा मिला, आप दूसरे लोग उनको 20 रुपये में बेच रहे हैं, दोगुना कमा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो थोड़ा सा कम करके बेच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो 20 कमा रहे हैं, अब 18 में बेचिए, तो उन्हें 10 रुपये मिलेंगे, आपको 8 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपका बिजनेस चलेगा। क्योंकि अगला व्यक्ति सोचेगा, ग्राहक सोचेगा कि चलो वहाँ पे हमें 20 में मिल रहा है या 18 में मिल रहा है, चलो हम यही खरीद लेंगे। मतलब इस तरह से बिजनेस करने का एक आइडिया होता है कि बिजनेस को किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, तो ये तो रही आपकी कपड़े की दुकान। अगर कोई करना चाहता है, आपका समूह पूरा अगर करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं 2 बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताए हैं। अब आपको अगला पार्ट बताऊंगा, मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार का बिजनेस करना है और कैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी आइडियाज़ हैं, मतलब दो बिजनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डिटेल के साथ अगर चाहिए तो मैं आप कमेंट के माध्यम से मैं बताइएगा। मैं कमेंट के माध्यम से जैसे आपका कमेंट पढ़ूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको काम करना है। ठीक है, ये रहा हमारा भाग 1 यानी पार्ट 1 रहेगा बिजनेस का, जो SHG बिजनेस का पार्ट 1 रहेगा, इसमें मैंने आपको बताया। अगले पार्ट में आपको हम 2 बिजनेस के बारे में बताएंगे, तब उसमें भी आपको पार्ट 2 मिलेगा, उसको पार्ट 2 बोलेंगे। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे चैनल पर। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए, हम आप सभी लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।